जैसे आज बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बंदी होते हैं जो अजमेर दरगाह जाते हैं। अगर अजमेर दरगाह का अगर सही कोई इतिहास अगर जान ले तो चैलेंज करता हूं कोई वो दरगाह को फिर कभी नहीं जाएगा और सर भी नहीं झुकाएगा। ये वो दरगाह थी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी की धर्म पत्नी को सिपाहियों के सामने फेंक दिया था बलात्कार के लिए। ऐसे एक हरामी की दरगाह है वो, उसकी खबर है वो। ऐसे एक हरामी की दरगाह है वो, उसकी खबर है वो। ऐसे एक हरामी की दरगाह है वो। आदाब, मेरा नाम साद अहमद है। मैं तमाम हिंदुस्तान के हर शहरी को एक पैगाम देना चाहता हूँ, हर मुसलमान को और हर हिंदू को। एक मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मेरे सीने में एक ऐसा दर्द है, आज एक ऐसा गम है कि रात का वक्त है, 3 बजे है, मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए एक तहज्जुद का वक्त है, अपने खुदा के सामने फरियाद करने का वक्त है, अपने खुदा के सामने अपने लिए आखिरत की फ़िक्र और अपने लिए दुनिया की भलाइयाँ मांगने का वक्त है। इस वक्त पर मैं अपने रब के सामने अपनी फरियाद को ज़ाहिर करने के साथ साथ तमाम हिंदुस्तानियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम हिंदुस्तानी मेरी इस बात को गौर से सुने, क्योंकि एक दर्द है, एक तकलीफ़ है। मैं एक मुसलमान हूँ, बेशक मेरे अंदर बुराइयाँ हो सकती हैं, मेरे अंदर गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन जब मेरे आका की बात आती है, जब मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, मैं अपने आप को खामोश रख नहीं पाता, मैं अपने आप को काबू में रख नहीं पाता, क्योंकि मेरे आका ने ही मुझे मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करना सिखाया है। मेरे आका ने ही मुझे इंसान बनाया है, क्योंकि मेरे आका ने ही हर धर्म की इज़्ज़त करना मुझे सिखाया है। आज खुलेआम टीवी चैनलों पर मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है और मैं इतना लाचार हूँ, इतना बेबस हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकता। पुरुषोत्तम राम जी की हम इज़्ज़त करते हैं, हम दूसरे धर्म के मानने वालों की इज़्ज़त करते हैं, हम हनुमान जी की इज़्ज़त करते हैं, हम हर धर्म के धर्म संस्थाओं की इज़्ज़त करते हैं। क्या आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान भारत के अंदर मुसलमानों की इज़्ज़त तो है ही नहीं? क्या मुसलमान जिस आका के सदक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, क्या उनकी भी इज़्ज़त नहीं है? क्या उनका भी एहतराम नहीं है? खुलेआम चुनौतियाँ दी जा रही हैं, खुलेआम मुसलमानों को मारा जा रहा है, खुलेआम मुसलमानों को काटा जा रहा है। मीडिया चैनलों पर वही दिखाया जा रहा है जो मुसलमानों के हाथ में पत्थर होता है। मीडिया चैनलों में वही दिखाया जाता है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है जिसके हाथ तक नहीं है। आज अफसोस की बात, दर्द की बात, गम की बात कि जिन वलियों को हम देखकर, जिन वलियों की तारीख से हमने अपनी ज़िंदगी को सुधारा है, हमने अपने आप को इंसान बनाया है, आज उन वलियों की शान में भी खुलेआम गुस्ताखी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े जो सुप्रीम लीडर कहा जाता है नरेंद्र मोदी साहब, जनाब आप तो हर साल हर उस वक्त पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर चादर तो देकर भेजते हैं, लेकिन आपने अपने कार्यकर्ता, आपने अपने एमएलए, आपने अपने लीडर को ये बात नहीं बताई कि कैसे मुसलमानों के धर्म संस्थाओं की इज़्ज़त करना है, उनके धर्म गुरुओं की इज़्ज़त करना है। आज हैदराबाद से राजा सिंह ये ऐलान करता है और ये भड़काऊ भाषण देता है और मुसलमानों की भावनाओं को, मुसलमानों की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने वाला बयान देता है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में खुलेआम गुस्ताखी करता है। और मैं एक मुसलमान, हिंदुस्तान का भारतीय मुसलमान कुछ कर नहीं पाता, कुछ बोल नहीं पाता। अगरचे मैं अपना दर्द जाहिर करूं, मेरे पर यूएपीए के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। अगर मैं दर्द जाहिर करूं, मेरे पर बेबुनियाद केसेस लगा दिए जाएंगे। अगर मैं दर्द जाहिर करूं, गम जाहिर करूं, अगर मेरे आंखों में से आंसू बहते हैं तो मेरे ऊपर भी केस दर्ज कर दिया जाता है कि मैंने मुल्क की फ़िज़ा को भड़काने की, तोड़ने की कोशिश की है, आग लगाने की कोशिश की है। मैं कभी ऐसा बयान नहीं दिया हूँ, मैंने कभी ऐसी बयान देने की कोशिश नहीं की है, मैंने कभी भी अपने आप को काबू में रखा है। लेकिन आज मेरे आका की शान में खुलेआम गुस्ताखी होना और अल्लाह के उस वक्त के वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में इस तरीके से खुलेआम बेइज्जती करना, कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क? नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप तक मेरा पैगाम पहुँचेगा, हिंदुस्तान का एक शहरी हूँ, एक हिंदुस्तान का बेटा हूँ, एक भारत देश में पैदा हुआ हूँ, भारत देश में पला हूँ, भारत देश में जीऊँगा। अगरचे मेरी मौत भी आएगी, इसी भारत देश की सरज़मीन पर मुझे दफनाया जाएगा, इसी भारत की सरज़मीन की मिट्टी की ग़िज़ा बनूँगा। आज जिस दरगाह पर,
जिस पवित्र जगह पर आप चद्दर देकर भेजते हैं, आप ही का नेता कहता है कि वो एक नौज़ बिल्ला हरामी थे, जालिम थे। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? मुसलमान के जज्बातों के साथ क्यों खेला जा रहा है? मुसलमानों के एहसास के साथ क्यों खेला जा रहा है? मुसलमानों की मस्जिदें छीनी गई, मुसलमान ने बर्दाश्त कर लिया। तलाक़ के नाम पर आपने क़ानून लाया, मुसलमानों ने बर्दाश्त किया। मुसलमानों पर बीच चौराहे पर मारा गया, मुसलमानों ने बर्दाश्त किया। मुसलमानों को पकड़ पकड़ जेलों के अंदर भरा जा रहा है, मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है। आज मुसलमानों के आका, आज मुसलमानों के वली, जो अल्लाह के वली पाक लोग हैं, आज उनके ख़िलाफ़ बातें की जा रही है। अब कब तक मुसलमान बर्दाश्त करेगा? मुसलमानों, नौजवानों, कब तक इसी तरीके से खामोश रहोगे? कब तक इसी तरीके से सोते रहोगे? मैं कभी किसी को भड़काने की बात नहीं किया, ना भी भड़काने की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों, जागो। जागने का मतलब ये नहीं है कि आपको घरों के बाहर निकलना है और आपको क़ानून को हाथ में लेना है। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, हमारा घर है। जिस तरीके से कोई और पत्थर हमारे घर पर मारता है तो हम कभी हरगिज़ अपने घर को अपने ही हाथों से नुकसान नहीं पहुंचाते। आज फ़िरका परस्त ताकतें जहर को फैलाकर हमारे मुल्क को तोड़ने की, हमारे घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें जागना होगा, जाकर अपने घर को तोड़ना नहीं, अपने घर को बचाना है। मुसलमानों, नौजवानों, उठो। कब तक इस गैरत की ज़िंदगी के अंदर गुजारोगे? कब तक बुज़दिली के मुजाहरे करते रहोगे? कब तक बुज़दिली के साथ अपने घरों के अंदर चैन के सुकून सोते रहोगे? कब तक इसी तरीके से नंगा नाच, जिस तरीके से नबी की शान में गुस्ताखी होती रहेगी, औलिया इकराम की गुस्ताखी होती रहेगी, और आप अपने घरों के अंदर बैठकर आराम से रहोगे और फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड करते जाओगे, शेयर पे शेयर करते जाओगे। लेकिन जब नबी की मोहब्बत की बात आएगी, जब आका की मोहब्बत की बात आएगी, जब नबी के इश्क में जान लुटाने की बात आएगी, तो क्यों घरों में बैठे हो? घरों से निकलो, निकल कर एहतजाज, प्रोटेस्ट, रैलियों में निकलना, नारे तकबीर लगाना। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, आका का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौज़े पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे लगाने से नहीं होता। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, नमाज़ें पढ़ो, फजर को उठो, तहज्जुद को उठो, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, नमाज़ें अदा करो। आज मैं भी तौबा करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ कि मेरी भी ज़िंदगी शायद कोताही की गुजरी है। इस वजह से आज मेरे आका की शान में गुस्ताखी मेरे सामने खुलेआम की जा रही है। छुप कर नहीं कहा जा रहा है। कहीं ऐसी ऑडियो क्लिप हमें नहीं मिली कि छुप कर कह दिया गया। खुलेआम टीवी चैनलों पर नबी के शान में गुस्ताखी की गई है। आज खुलेआम स्टेज के ऊपर खड़कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी की जा रही है। उस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई है जिसे सुल्तान अल हिंद का लक़ब दिया गया है, जिसे मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के ख्वाब में आकर कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जाओ, हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान के अंदर जाओ, अजमेर जाओ, जाकर दीन का काम करो। मेरे आका की फरियाद पर, मेरे आका के डायरेक्शन पर, मेरे आका की हिदायत पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर है। आज उसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने खुलेआम गुस्ताखी की जा रही है और मुसलमान सो रहा है। कब तक सोएंगे मुसलमानों? कब तक सोएंगे? कब तक इस मस्जिदों को वीरान रखेंगे? कब तक मस्जिदों के ऊपर ताले लगने तक क्या सोते रहेंगे आप लोग? उठो, उठने का वक्त आ गया है। अपने रब को राज़ी करो, अपने अल्लाह को राज़ी करो। अल्लाह के नबी को क़यामत में जाकर क्या जवाब देंगे आप लोग? क्या जवाब देंगे? आज इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब सब नाच गाने से भरा हुआ है। नबी की शान में गुस्ताखी खुलेआम की जा रही है। मुसलमान सो रहा है। आज हमारी बहनें, आज हमारे भाई, आज हम कौम के नौजवान, जिसे मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है, जिसे सलाउद्दीन अय्यूबी का लक़ब दिया जाता है, हसन हुसैन की औलाद कहा जाता है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद कहा जाता है, आज वही नौजवान सो रहा है। कब तक सोएंगे? मैं तौबा करता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी ज़ात से तौबा करता हूँ कि जो भी मेरी ज़िंदगी में कोताहियाँ हुई है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मेरा अल्लाह रहीम है, मेरा अल्लाह करीम है, मेरा अल्लाह माफ़ करने वाला है, मेरा अल्लाह रहम करने वाला है, मेरा अल्लाह मुसलमानों का अल्लाह है, मेरा अल्लाह हिंदुओं का अल्लाह है, मेरा अल्लाह क्रिश्चियनों का अल्लाह है, मेरा अल्लाह ईसाइयों का अल्लाह है, मेरा अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। रहमतुल मुस्लिमीन बनकर मेरे आका नहीं आए, मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। आज उसी रहमत बनकर आने वाले आका के ऊपर शान में गुस्ताखी की जा रही है और मुसलमान सो रहा है। मुसलमान सो रहा है। मुसलमान को फजर की नींद प्यारी है, मुसलमान की ज़ोहर की तिजारत प्यारी है, मुसलमान को 5 बजे चाय के अड्डों पर जाकर एंजॉय करने की आदत है, नमाज प्यारी नहीं है। मुसलमान को रेस्ट लेने की आदत है, मगरिब प्यारी नहीं है। मुसलमान को रात में ऐश व आराम या सोने में गुजारने में वक्त चाहिए, इशा प्यारी नहीं है। आज खुलेआम मुसलमानों को तौहीन किया जा रहा है। आज खुलेआम वक्त के वलियों को बदनाम किया जा रहा है। मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को शहीद करने की बातें की जा रही हैं।
मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी मुसलमान बहनों, उठो, जागो, अपने रब को राज़ी कर लो। वक्त बहुत बुरा आने वाला है हमारे ऊपर जो आफतें, उनकी जाल जो बिछाई जा रही है, हमारे ऊपर जो साजिशें रची जा रही है, हमारे ऊपर जो टारगेट किया जा रहा है, ये कोई मामूली टारगेट नहीं है। आने वाली नस्लें अल्लाह का नाम लेने वाली नहीं रहेंगी, आने वाली नस्लें नबी का नाम लेने वाली नहीं रहेंगी। आज हमारी ज़िंदगियों में ईमान है या नहीं है, इसका साफ पता चलता है कि नबी की शान में गुस्ताखी हो गई, किसी एक मुसलमान की ज़ुबान से निकलने के अल्फाज नहीं है, क्योंकि डर है, खौफ है, क्योंकि ईमान की चिंगारियाँ ख़त्म हो गई हैं। ईमान मर चुका है। आज ईमान को हमने दफना दिया है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हमने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा है। हमने सिर्फ नबी के नारे तकबीर लगा लिया, या रसूलुल्लाह के नारे लगा लिए, लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नतों के जनाजे अपने घरों से, अपनी ज़िंदगियों से रोज़ाना निकालते जा रहे हैं। लोगों को धोखा देते जा रहे हैं। मुसलमान को धोखा दे रहा है, मुसलमान को काट रहा है, मुसलमान को मार रहा है, मुसलमानों की बच्चियों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, मुसलमानों की बच्चियों के साथ इज़्ज़तों की, असमतों की, इज़्ज़तों की धज्जियाँ उड़ा रहा है। और कहते हैं कि आज मुसलमानों के आका के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्यों बुरा भला कहा जा रहा है? क्यों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की गई है आज? क्योंकि मुसलमान लावारिस बन चुका है, मुसलमान का ईमान मर चुका है, मुसलमान का ज़मीर मर चुका है, मुसलमान को दर्द से कहीं जाने वाले अल्फाज पसंद नहीं आते। आज मुसलमान किसी अल्लाह वाले की बात सुनना नहीं चाहता। आज मुसलमान किसी अल्लाह वाले की जूती सीधी करना नहीं चाहता। आज मुसलमान मस्जिदों को जाना नहीं चाहता। आज मुसलमान अल्लाह के सामने सजदा करना नहीं चाहता। आज मुसलमान शौक़ की, ऐशो इशरत की ज़िंदगी जीना चाहता है। भले कितने भी मुसलमानों के जनाजे उठ जाएँ, भले कितने भी मुसलमानों की बेटियों की इज़्ज़तें लुट जाएँ, भले कोई भी ऐरा गैरा आए मुसलमानों के आका के बारे में बुरा भला कहकर चला जाए, मुसलमानों को फ़र्क नहीं पड़ता। मुसलमानों की वलियों के ख़िलाफ़ कोई भी बुरा भला कहे, मुसलमानों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुसलमान का ईमान मर चुका है। अल्लाह का वास्ता करता हूँ, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुसलमानों जागो, अब तो जागने का वक्त है। मेरी बेबसी को समझो, मेरे दर्द को समझो। एक जमहूरी मुल्क में रहता हूँ, क़ानून के दायरे में मुझे बात करना मेरे आका ने मुझे सिखाया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को तालीम दी है कि जिस मुल्क में रहते हो, मेरे आका ने तालीम दी है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करो, उस मुल्क के आइन को, उस मुल्क के लॉ को, उस मुल्क के कानून को फॉलो करो। मैं फॉलो कर दर्द को बयान कर रहा हूँ। मेरे दर्द को समझने की कोशिश करो। मेरे दिल से जो दर्द निकल रहा है, जो तकलीफ़ निकल रही है, उसे समझो, उसे समझो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वक्त के वली, क़यामत में क्या जाकर चेहरा दिखाऊंगा? आप क्या जाकर उस वक्त के वली को चेहरा दिखाएंगे? सिर्फ दरगाहों में जाकर चद्दर बिछा देना, दरगाहों में जाकर बत्तियाँ सिलगा देना, दरगाहों में जाकर माथा टेक देना, इतना काफ़ी नहीं है। उनकी शान में गुस्ताखी हुई। मेरे आका कल को सवाल कर दे हमको कि मैदान हशर में मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मदीने में जो आया था, मेरा आशिक बनकर आया था, मेरा आशिक बनकर आया था, और मेरे ही मदीने में रहने के लिए आया था, मेरे ही मदीने को वतन मान चुका था। मैंने उसे ख्वाब में जाकर कहा था कि ऐ ख्वाजा मोइनुद्दीन जाओ, हिंदुस्तान जाओ। क्या तुमने इसी तरीके से उसका इस्तकबाल किया? क्या तुमने उस वक्त के वली को इसी तरीके से इस्तकबाल किया? क्या उनकी इज्जत और उनके नाम के साथ बेहुरमती की गई मुसलमान बर्दाश्त करता रहा? मुसलमानों उठो, हिंदू भाइयों, क्या देख रहे हैं आप लोग? आप लोगों की भी तो आस्था है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह, उस सरजमीन जहाँ पर करोड़ों की तादाद में हिंदू भाई, लाखों की तादाद में हिंदू भाई बहन अपनी आस्था, अपनी फरियाद लेकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाकर अपनी फरियादें रखते हैं। आज एक हिंदू अपने आप को सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला कहता है, अपने आप को राम भक्त कहता है, अपने आप को हनुमान भक्त कहता है। आज वही हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है, और सारे का सारा ज़माना देख रहा है। मेरे दर्द को समझो। मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बात करूँ आपके सामने। अगर दोबारा मुझे फिर से मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं अपनी बात रखूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर।